तो हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू आपके अपने यूट्यूब चैनल पढ़ा दो सर में। आज हम करने वाले हैं चैप्टर 1 पार्ट नंबर 2 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ज़्यादा देर ना करते हुए और यहाँ पर बने रहते हुए हम चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। आज का पहला क्वेश्चन, तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन ही बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो इसको आप ज़रा इम्पोर्टेंट लिख लीजिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन है। ABC वर पार्टनर्स इन अ फर्म हैविंग कैपिटल 50,000 और 1 लाख रुपए। तो तीनों की कैपिटल कितनी है? ABC की 50,000 और 1 लाख रुपए रिस्पेक्टिवली। देयर करंट अकाउंट बैलेंसेस वर 10,000, 5,000 और 2,000 डेबिट। तो इनके करंट अकाउंट के बैलेंस कुछ इस प्रकार से दिए हुए हैं। अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप डीड द पार्टनर वॉज एंटाइटल टू एन इंटरेस्ट ऑफ 10% पर एनम। पार्टनरशिप डीड के हिसाब से जो इन्हें इंटरेस्ट मिलेगा वो 10% पर एनम के हिसाब से मिलेगा। और साथ ही साथ में सी बीइंग द वर्किंग पार्टनर ऑल्सो एंटाइटल टू अ सैलरी ऑफ 12,000 पर एनम। और सी को हम सैलरी भी देंगे 12,000 पर एनम के हिसाब से। ये वर्ड याद रखिएगा, ये पर मंथ है या पर एनम। द प्रॉफिट वर डिस्ट्रीब्यूटेड एज फॉलोज। और प्रॉफिट को बताया गया कि प्रॉफिट के इस प्रकार से बांटना है। फिर द फर्स्ट 20,000 इन प्रपोर्शन टू देयर कैपिटल। तो इसका मतलब बोला जो पहले 20,000 हैं वो हमें बांटने हैं कुछ इस प्रकार से उनके कैपिटल के हिस्से में। मतलब इनका कैपिटल था कितना? उनका कैपिटल है 50,000 और 1 लाख रुपए। तो अगर आप इसका रेशियो निकालते हैं तो बनेगा आपका 1 और 2। इस रेशियो में बांटेंगे हम, यानी 20,000 को पहले इस रेशियो में बांटेंगे। नेक्स्ट 30,000 इन 5:3:2। तो यानी अगले 30,000 को हमें बांटना है इस रेशियो में। और रिमेनिंग प्रॉफिट टू बी शेयर्ड इक्वली। और जो बाकी प्रॉफिट बच जाएगा उसे इक्वली बांट देंगे। द फर्म अर्न नेट प्रॉफिट ऑफ 1,72,000 बिफोर चार्जिंग एनी ऑफ द अबव। यानी इनमें से किसी भी चीज़ को किए बिना फर्म का जो टोटल प्रॉफिट है वो 1,72,000 है। प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। और साथ ही साथ में पास नेसेसरी जनरल एंट्री फॉर द एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। तो ये हमें क्वेश्चन में सॉल्व करने हैं। तो चलिए सबसे पहले हम बनाते हैं इनका P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट सॉल्यूशन स्टार्ट। P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। पार्टनर हैं 3, A, B और C। A, B और C तीन पार्टनर को हमें क्या क्या देना है वो याद रखेंगे। प्रॉफिट कितना है वो याद रखेंगे। और जैसे जैसे दिया जाएगा वो हम देते चले जाएंगे, ठीक है, बिना किसी गड़बड़ किए। तो सबसे पहले उतारिए प्रॉफिट। उनके पास कितना प्रॉफिट था, यानी कि इनका ये नेट प्रॉफिट कितना मिला हुआ था उनको? प्रॉफिट था उनका 1,72,000। फिर अब इन्हें हमें क्या देना था? इनको हमें देना था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो कैपिटल पे इंटरेस्ट दे देते हैं। कैपिटल पे इंटरेस्ट कितना बनेगा? कैपिटल इनकी कितनी थी? 50,000 और 1 लाख रुपए। कैपिटल की 50,000 और 1 लाख रुपए। इस कैपिटल का जब आप इंटरेस्ट देंगे तो वो कितना निकल के आएगा? इंटरेस्ट निकल के आएगा कुछ इस प्रकार से, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल A, B, C। 50,000 का 10% 5,000, फिर 5,000 और फिर 10,000। तीनों का टोटल आएगा 20,000। इसके बाद हमें और क्या देना है उनको? हमें देना था C एंटाइटल टू सैलरी। C को देनी है सैलरी। उसको सैलरी कितनी देनी है? 12,000 पर एनम के हिसाब से। 12,000 के हिसाब से उसकी सैलरी कितनी आएगी? 12,000 ही आएगी, ज़्यादा थोड़ा ही देंगे। 12,000 की सैलरी, 12,000 सी की सैलरी होगी। अब हमें बोला था बाद में, इसके बाद में, कि जो भी बच गया, इतना सब करने के बाद जो भी कुछ बच गया उसको हमें कैसे कैसे बांटना था। याद है ना, कहानी बताई थी कि ये तो हो जाएगा 1 और 2 में, ये बटेगा 5, 3, 2 में,
और जो बाकी प्रॉफिट बढ़ जाएगा वो इक्वली बांट देंगे। ठीक है, तो प्रॉफिट पहले बचा कितना वो निकालते हैं। टू प्रॉफिट, यानी कि ये क्या बच गया है इनका, ये इनकी बैलेंसिंग फिगर है। ठीक है, कितना बचा देखो, मेरा तो आ गया, आप करते रहिए। ठीक है, ये इनकी बैलेंसिंग फिगर है। ठीक, अब ये प्रॉफिट ये तीनों आपस में बांट लेंगे। अब सीधा बांटना होता तो बांट देते रेशियो में, लेकिन इसके 3 हिस्सों में बांटना है, तो उन तीनों हिस्सों की हमें अलग से कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। उन तीनों हिस्से की कैलकुलेशन किस तरह से होगी, निकालना पड़ेगा हमें वर्किंग नोट में। ठीक है, अब प्रॉफिट किस तरह से बांटना है, प्रॉफिट बटेगा 3 तरह से, जैसा हमें बोला गया था। तो पहला तरीका, पहला पार्ट, इसमें ए, बी और सी, इन तीनों को हमें प्रॉफिट देना। पहले पार्ट में बोला हुआ था हमें कि हमें जो उनका प्रॉफिट था 20,000 का, ये प्रॉफिट थे ना, जो उनका प्रॉफिट था वो 20,000 का था पहला। इस प्रॉफिट को हमें बांटना था 1, 1 और 2 में, 5,000, 5,000 और 10,000 में। याद है ना, देखो ये देखो, ये देखो, जो पहला प्रॉफिट है इसे 112 में बांटेंगे। अगले 30,000 को हम किससे बांटेंगे, हम कैसे बांटेंगे, 532 में। अगला 30,000, अगला 30,000 किस रेशियो में बटेगा, 5:3:2 में। 5:3:2 में अगर आप इसे बांटते हैं तो वैल्यू आती है कुछ इस प्रकार से, 15,000, 9,000 और 6,000। अब कितना प्रॉफिट बचा, टोटल प्रॉफिट था 1,40,000 जो डिस्ट्रीब्यूटेबल था, ये देखो यहाँ पर अब उसमें से आप कितना बांट चुके हैं पहले ही, पहले 20,000 दे दिया, फिर 30,000 दे दिया। अब कितना बचा, अब बच गया सर 90,000। ठीक है, इस 90,000 को आपको किस रेशियो में बांटना था, 1:1:1। सर आपको कैसे पता चला, ये देखो, रिमेनिंग प्रॉफिट टू बी शेयर्ड इक्वली। ठीक है, तीसरे पार्ट को हमें इक्वली बांटना था, तो इक्वली बांट दो 90,000 को इक्वली 1:1:1 में। आंसर आएगा 30,000 और फिर से 30,000। तो टोटल प्रॉफिट कितना बन गया, अगर आप बात करते हो तो टोटल आ गया यहाँ पे 140, यहाँ पर आ जाएगा इसका 50,000, यहाँ पर आ जाएगा 44,000 और यहाँ पर आ जाएगा 46,000। ठीक है, ऊपर देखो कितना कितना आया, 50,000, 44,000 और 46,000। ठीक है, 1,72,000, 1,72,000। ठीक है, सवाल यहीं पे ख़त्म नहीं हुआ, क्योंकि सवाल ने बोला था एप्रोप्रिएशन बनाएं और साथ में जर्नल एंट्री पास करें, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट की जर्नल एंट्री भी पास करनी थी हमें। तो जर्नल क्या होगी, जर्नल एंट्री, सर याद दिलाएं, हम तो भूल भी गए कि जर्नल एंट्री भी करनी थी, कुछ जर्नल एंट्री हुआ करती थी, याद करो। मैं इतना लिखता हूँ कि जर्नल एंट्री क्या सिखाई थी आपको, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स डैश अकाउंट। ये आपको सोचना पड़ेगा कि इनके किस अकाउंट में मुझे इन्हें प्रॉफिट देना होगा, क्योंकि ये भी एग्ज़ाम में इम्पोर्टेंट बात होती है कि बच्चे ने जो डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट है वो कैसे बांटा है। ठीक है, अमाउंट तो हमें पता है, आपको ये बताना है बस, ये इतने मैं लिख रहा हूँ, आप लोग सोचें कि यहाँ पे कौन सा अकाउंट लिख के देंगे, क्या हम कैपिटल लिखेंगे या हम करंट अकाउंट लिखेंगे।
आपको याद हो तो आपको कल बताया था कि जब करंट अकाउंट का बैलेंस दिया हो और इनके कैपिटल अकाउंट का बैलेंस दिया हो तो इसका मतलब है ये फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट फॉलो करते हैं। और फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट का मतलब होता है कि इनकी एंट्री इनके करंट अकाउंट के थ्रू पास की जाएगी। तो इसका मतलब है यहाँ लिखा जाएगा करंट अकाउंट। रुक जाओ, रंग बदल के लिखते हैं, करंट अकाउंट, करंट अकाउंट। ठीक है, ये गड़बड़ एग्ज़ाम में ना हो, याद रखें, इसीलिए मैंने इसको अलग रंग से लिखा है। ठीक है, इसी के साथ हमारा एक क्वेश्चन ख़त्म होता है। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन ये है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, यदु, विदु और राधु वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 4:3:3। ये इस रेशियो में बांटते हैं। देयर फिक्स कैपिटल, याद है ना, फिक्स कैपिटल और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल बता चुका हूँ क्या होता है। देयर फिक्स कैपिटल ऑन 1 अप्रैल 2018 वर 9 लाख, 5 लाख एंड 4 लाख रिस्पेक्टिवली, यानी कि वाई की 9, वी की 5 और आर की 4 लाख। ऑन 1 नवंबर 2018 यदु गेव लोन ऑफ 80,000 टू द फर्म एज पर द पार्टनरशिप अग्रीमेंट। ठीक है, तो पार्टनरशिप अग्रीमेंट के हिसाब से तो ये वाली बातें बताई हुई हैं, पर पहले इससे पहले हम ये समझते हैं ये क्या है। ये बोला हुआ है कि यदु ने लोन टू फर्म, यानी कि उसने फर्म को दिया है, यानी कि यदु नाम का जो व्यक्ति था उसने फर्म को लोन दिया है। ठीक है, इसने लोन दिया है। अगर इसने लोन दिया है तो उसको इसके बदले में क्या मिलेगा? लोन के बदले में मिलता है इंटरेस्ट। और जो पार्टनर को लोन मिलता है, याद रखेंगे हम, वो होता है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। मतलब हम इसे बोलेंगे ये P&L में जाता है, इसका मतलब, ना कि P&L अप्रोप्रिएशन में। ठीक है, तो ये याद रखनी वाली बात। हो सकता है एग्ज़ाम में क्वेश्चन में यही चीज़ कर दे तो हमें इसका ट्रीटमेंट अलग करना होता। चलो, तो आगे क्या दिया हुआ है, पार्टनर्स वर एंटाइटल टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% पर एनम का, उनको इंटरेस्ट भी देना है 6% का। ठीक है, दे देंगे। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग वाज टू बी चार्ज 8% पर एनम के हिसाब से, तो उनकी ड्राइंग है जिस पर 8% के हिसाब से हमें इंटरेस्ट भी लेना है। एक चीज़ लेनी है और एक चीज़ देनी है, ये देना है और ये लेना है। ठीक है, द फर्म अर्न प्रॉफिट ऑफ 2,53,000 आफ्टर इंटरेस्ट ऑन यदुज लोन अकाउंट। पता ही वाली बात क्यों दे रखी है, जो मैं अभी आपको पॉइंट बता रहा था, ये वाला पॉइंट जो था, उस पॉइंट को समझाने के लिए दे रखी है। अभी होता क्या इसका ट्रीटमेंट वो मैं आपको ये आगे क्वेश्चन में समझा दूंगा, पर फिलहाल हमें बोला हुआ है कि आफ्टर इंटरेस्ट ऑन यदुज लोन, मतलब उसके लोन के बाद में ये अमाउंट बचा है जो प्रॉफिट का है। तो मतलब ये करेक्टेड फिगर है, जो हमें चाहिए थी ये वही है। पर हो सकता है एग्ज़ाम में ये आपको फिगर ऐसी ना दे और वो कुछ और कर दे, तो उसका ट्रीटमेंट क्या होगा वो हम क्वेश्चन में अभी सीख लेंगे। ड्यूरिंग द ईयर 2018-19 पार्टनर्स ड्राइंग फॉर द ईयर अमाउंटेड टू, उनकी ड्राइंग कितनी थी, 80,000, 70,000 और 50,000। ठीक है, और हमें क्वेश्चन में क्या सॉल्व करना है, क्वेश्चन में सॉल्व करना है हमें प्रॉफिट एंड लॉस, प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, हमें P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। तो देर ना करते हुए हम क्वेश्चन में चलते हैं आगे। तो शुरुआत करते हैं P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने की। हमारा सॉल्यूशन कैसे है हमारा, देखते हैं। तो हमें बनाना है P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं। आप भी बनाइए, मैं भी बनाता हूँ, देखते हैं कौन जल्दी बनाएगा। P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब यहाँ पे लिखना है मुझे प्रॉफिट बाय P&L अकाउंट, और यहाँ पे लिखा जाता है, अगर आपको पता हो तो, नेट प्रॉफिट। अब मेरी समझाने वाली बात शुरू हो गई। मैं आपको ये कह रहा था कि जो प्रॉफिट दिया हुआ है यानी कि 2,53,000 का, ये प्रॉफिट 2,53,000 का, ये नेट इम्पैक्टेड है। नेट इम्पैक्टेड मतलब, यानी अगर आपको P&L अकाउंट बनाने को कहा जाए, आप समझिए, अगर आपको P&L अकाउंट बनाओगे तो P&L अकाउंट किस प्रकार से दिखेगा आपका, यहाँ पे आप दिखाओगे बाय ग्रॉस प्रॉफिट।
कुछ भी अमाउंट रहा होगा, हमें नहीं पता, एक्स वाई जेड कुछ भी रहा होगा। फिर ग्रॉस प्रॉफिट में से आपने यहाँ पर जो इस पार्टनर को इंटरेस्ट मिला होगा, इंटरेस्ट ऑन वाइज लोन, वाई ने लोन दिया था ना, उसको भी एक्स वाई जेड इंटरेस्ट मिला होगा। उसके बाद में जो हमारा नेट प्रॉफिट आया है ना, नेट प्रॉफिट वो हमें दिया हुआ है 2,53,000। ये फिगर अब हमें क्वेश्चन में ऐसे दी हुई है, ऐसे यहाँ पर, ठीक है। यहाँ देखो लिखा हुआ था 2,53,000 आफ्टर इंटरेस्ट ऑन यदुज लोन, यानी इसके लोन के बाद ही दी हुई है, तो करेक्टेड अमाउंट होता है इस तरह से, ठीक है। तो ये वाली बात आप याद रखना, इसे P&L अकाउंट में चार्ज किया जाएगा और जिस तरह से चार्ज मैंने करके दिखाया आपको वैसे ही होगा वो। आगे बढ़ता है। तो इसके बाद हमें क्या क्या करना था, हमें एक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था, तो दे देते हैं 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यदु, विदु, राधु, इन तीनों को कितना कितना देना है, 9 लाख पर, 5 लाख पर, 4 लाख पर 6% के हिसाब से कितना कितना आ जाएगा, अमाउंट आएगा 54,000, 30,000 और 20,000। कैसे निकला है, निकाल के दिखाऊं, निकाल के दिखाऊं। 9 लाख का 10%, 6%, 9 लाख का 6%, 6% कितना निकला देखो, ठीक है 54,000। ऐसे बाकी का निकल जाएगा। जिस बच्चों को दिक्कत होती है तो वो एक से समझ ले। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमें क्या बोला हुआ था, नेक्स्ट हमें बोला हुआ था हमें इस उनसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी लेनी थी, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी लेनी थी हमें, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ये रहा, कितना 8% के हिसाब से। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ले लेते हैं, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ठीक है। यदु, विदु, राधु, तीनों से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में आपको एक बार निकाल कर दिखा देता हूँ कि निकलेगा कैसे, बाकी आप डायरेक्ट भी कर सकते थे, मैं आपको करके दिखा देता हूँ। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग यदु का कैसे लिया जाएगा, 80,000 रुपये थे, 8% कहा गया था, इनटू में यहाँ पे एक अमाउंट लिखते हैं, याद है आपको, एवरेज पीरियड। एवरेज पीरियड में कितना आएगा, क्योंकि ड्राइंग के बारे में स्पेसिफाई नहीं किया हुआ था कि किस पीरियड में किया जाता है। जब ऐसा नहीं दिया जाता तो हम लिखते हैं यहाँ पे 6, ठीक है। आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपकी वैल्यू आएगी 3,200। ऐसे ही जब आप विदु का सॉल्व करेंगे, विदु की ड्राइंग है 80, 70 और 50, 70,000, ठीक है। तो इसकी वैल्यू थी 70,000 8% के हिसाब से, और ये वैल्यू भी है 6/12, ठीक है। अभी बताया कैसा आएगा ये, कैलकुलेट करेंगे आप तो आपकी वैल्यू आएगी 2,800। ऐसे ही इसकी भी 8% के हिसाब से आप कैलकुलेट करेंगे तो वैल्यू आएगी 2,000। टोटल ड्राइंग बनेगी 8,000, ठीक है। कितना कितना आया था, 3,200, 2,800 और 2,000, टोटल अमाउंट आया 8,000 रुपये। अब क्या बचा, अब बचा प्रॉफिट, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू, किसको किसको दिया जाएगा, यदु, विदु, राधु, इन तीनों को दिया जाएगा। यदु, विदु और राधु तीनों को दिया जाएगा। कितना कितना दिया जाएगा देखते हैं, कितना बचा अमाउंट, अमाउंट बचा माइनस करेंगे तो आपका अमाउंट आएगा टोटल 1,53,000, ठीक है, 1,53,000। और जब वो बटेगा उनके रेशियो में, रेशियो था 4:3:3,
433 में अगर आप बांटेंगे तो वैल्यू आएगी 61,200, 45,900 और 45,900। ठीक है, आप करेंगे ये वैल्यू आएगी, और जो सम आएगा वो आएगा 2,61,000, 2,61,000। हमें बोला हुआ था इनका पी एंड एल प्रिपरेशन बनाने के लिए, वो ख़त्म हो गया। तो अगले चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, तो अगला क्वेश्चन शुरू करते हैं, और ध्यान रखेंगे कि एग्ज़ाम के पर्पज़ से ये क्वेश्चन एकदम ज़ोरदार है। ठीक है, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है एग्ज़ाम के पर्पज़ से। तो देर न करते शुरू करते हैं। कबीर, जोरावर एंड पारुल आर पार्टनर शेयरिंग इन प्रॉफिट इन द रेशियो 5:3:2। तो यानी वो इस रेशियो में अपना प्रॉफिट बांटते हैं। देयर कैपिटल एज ऑन 1 अप्रैल 2021 वर, इतनी कैपिटल है कबीर की, इतनी कैपिटल है जोरावर की, और इतनी कैपिटल है पारुल की। द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइडेड एज फॉलोज। पार्टनरशिप डीड में इन सब चीज़ों का उल्लेख है। क्या क्या दिया हुआ है? कबीर एंड जोरावर विल गेट सैलरी ऑफ 24,000 पर एनम। तो यानी इन दोनों को सैलरी देनी है, ठीक है, दे देंगे। पारुल विल गेट कमीशन ऑफ 2% ऑफ सेल्स। सेल की 2% है, ऊपर सेल नहीं है तो पक्का नीचे होगी, अभी देख लेंगे जितनी भी होगी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी अलाउड 5% पर एनम। तो यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 पॉइंट दिए, तो हम एक एक करके सॉल्व करते जाएंगे कि किसकी वैल्यू कितनी आएगी, ताकि हमें अलग से बाद में सॉल्व ना करना पड़े। मतलब यहाँ बोला हुआ था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये है, इस पर कितना देना है एट 5% पर एनम। तो निकाल लो, कैलकुलेट कर लो यहीं पे कितनी कितनी दी जाएगी। इसको देंगे 26,000, उसको देंगे 16,000 और इसको देंगे 10,000। ठीक है, आगे ये आपकी कबीर, जोरावर, पारुल। फिर आगे बोला हुआ है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज टू बी चार्ज 5% पर एनम। ड्राइंग पर इंटरेस्ट जो है वो 5% एनम के हिसाब से चार्ज किया जाएगा। ठीक है, अभी ड्राइंग देख लेंगे। 10% ऑफ नेट डिविजिबल प्रॉफिट इज टू बी ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। अब ध्यान रखें, ये पॉइंट ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसकी वजह से ये क्वेश्चन कराया जा रहा है। इस क्वेश्चन की वजह से ही एक अलग चीज़ हमें देखने को मिलेगी, जो हम अभी आगे देख लेंगे। बोला हुआ है आगे, सेल्स फॉर द ईयर एंडेड 50 लाख, 50 लाख की सेल है, और पारुल जो था उसको क्या देना था हमें, इस सेल्स ही का हमें देना था 2%, सेल्स का 2%। तो 50 लाख का 2% होता है 1 लाख। ठीक है, 1 लाख रुपए तो हमने इसको दे दिए, ये हो चुका है। दोनों को 24,000 देना है, ये निकल गया, ये निकल गया, ये और निकाल लेते हैं। ड्राइंग बाय ईच पार्टनर ड्यूरिंग द ईयर वाज 60,000, यानी तीनों की 60,000 है, यानी जो तीनों थे। अभी मैं एक निकाल के दिखाता हूँ, तो तीनों की सेम आएगी। 60,000 रुपये का 5% और एवरेज पीरियड, याद है ना, एवरेज पीरियड 6/12 लिखा जाएगा। अब सॉल्व करें तो इसकी आपकी वैल्यू आएगी 1,500 ईच। तो यानी तीनों को 1,500 रुपये हम ड्राइंग के चार्ज कर लेंगे इनसे। ठीक है, आगे बोला हुआ है हमें कि प्रिपेयर P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट, कि ये बनाएं 31 मार्च 2022 के लिए। तो चलो शुरू करते हैं। हमें क्या बनाना है? हमें बनाना है सॉल्यूशन में P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट जब हम बनाते हैं तो हमें क्या याद रखना होता है? सर हमें नहीं पता, आप बताओ। हमें नहीं आता, तभी तो सिखा रहे हैं। शुरुआत करेंगे P&L अकाउंट से। P&L अकाउंट में हमें क्या होता है, क्या मिलता है, याद है? नेट प्रॉफिट आता है। ठीक, नेट प्रॉफिट कितना था, हमें दिया हुआ था नेट प्रॉफिट 1,55,500। तो 1,55,500। फिर उसके बाद हमें क्या देते थे इनसे? एंट्री नंबर 1 कबीर और जोरावर को सैलरी मिलेगी। कबीर और जोरावर
को सैलरी, चलो टू सैलरी कबीर जोरावर, दोनों को 24,000 की सैलरी, आई वैल्यू 48,000। इसके बाद है कमीशन टू, इसके बाद है क्या मिलेगी, इसके बाद पारुल की कमीशन 2% सेल्स पर 2%, पारुल्स कमीशन, पारुल की कमीशन आई 1,00,000 रुपये। तीसरे पॉइंट में हमें बोला था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, चलो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देते हैं, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के पा जेड, ठीक है। तीनों की कितनी कितनी थी, कबीर जोरावर पारुल की 26, 16 और 10,000 लिख लेते हैं, 26, 16,000 और 10,000, वैल्यू आई 52,000, ठीक है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट में बोला था इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 5% के हिसाब से कितनी आई थी, 1500 ईच, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ली जाती है या दी जाती है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग यहाँ लिखी जाती है, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। एक कबीर है, एक जोरावर है, एक पारुल है। वैल्यू सॉल्व करते हैं, वैल्यू आई 1500, 1500 और 1500, यहाँ पर आ गया 4,500। तो अब हम इस क्वेश्चन को हम क्यों कर रहे थे वो हमें अभी 1 सेकंड में समझ में आना शुरू हो जाएगा कि जब हम इस साइड को टोटल करते हैं क्रेडिट साइड को, तो वैल्यू आती है 1,60,000 रुपये, और इस साइड को जब हम टोटल करते हैं तो वैल्यू आएगी 1,60,000 से फालतू। अगर 1,60,000 से फालतू आ गई तो जाहिर सी बात है यहाँ नहीं बचेगा किसी भी प्रकार का प्रॉफिट जो कि हम देंगे। अगर प्रॉफिट नहीं बचा तो वैल्यू इधर ज़्यादा बची है वो तो इधर आएगी वैल्यू, यानी इसके टोटल की वैल्यू, जो टोटल था हमारा ये टोटल, ये वाला टोटल, ये वैल्यू आएगी ज़्यादा, और ये वैल्यू जब इस तरफ आएगा तो वो शो करेगा हमें लॉस, ठीक है, लॉस शो करेगा। तो यहाँ पर हम लॉस तो दिखाते नहीं हैं, ठीक है। इस केस की वजह से ही हमें इस क्वेश्चन को करना था कि लॉस तो आएगा नहीं सर, और अगर लॉस नहीं आएगा तो फिर क्या करें। अब जब ऐसा केस आता है कि हमें यहाँ पे लॉस नहीं दिखाना, याद रखना हमें ये नहीं दिखाना, हमें कभी लिख दें इसको, तो इसका मतलब क्या हुआ, जो आपने ये सवाल किया है ये है पूरी तरह से गलत, ठीक है। मगर हाँ, इससे हमें क्या पता चलता है, हमें ये पता चलता है कि हमें क्या करना पड़ेगा, हमें करना है यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट कम आया अगर हम देखें तो हम बोलेंगे कि अवेलेबल प्रॉफिट इज लेस देन द एप्रोप्रिएशन, मतलब जितना हमारे पास प्रॉफिट है वो तो एप्रोप्रिएशन यानी जितना हमें पैसे देने था उससे भी कम है। तो इस तरह से अभी, और मज़े की बात तो यह है कि अभी तक तो हमने अपना ये 10% जनरल रिजर्व में जो हमें अमाउंट ट्रांसफ़र करना था ये तो करा ही नहीं। 5वां पॉइंट कहाँ गया, हमारे पास प्रॉफिट बचा ही नहीं, यहाँ पे तो उल्टा पहले ही लॉस आ गया। अब लॉस आ गया तो लॉस को तो हम ट्रांसफ़र करेंगे नहीं जनरल रिजर्व में, तो हम यहाँ पे ये भी लिखेंगे, सो जनरल रिजर्व कैन नॉट बी क्रिएटेड as there is no distributable profit left, ठीक है।
तो फिर क्या करेंगे हम क्या करेंगे, हम आगे सवाल में ये करेंगे। अब हमारे पास अगर हम देखें तो टोटल हमारे पास कितना पैसा है बांटने के लिए, हमें ये निकालना पड़ेगा असल में जो अप्रोप्रिएशन हमारे पास है कितनी। हम बोलेंगे सर हमारे पास टोटल पैसा तो ये है, तो जितना पैसा है हम उतना ही तो बांट सकते हैं या उससे ज़्यादा बांट देंगे। जब हमारे पास पैसा ही 1,60,000 है तो हम 1,60,000 ही बांट सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इस 1,60,000 रुपये को ही इनके रेशियो में बांटना पड़ेगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो प्रॉफिट था, नाउ प्रॉफिट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो ऑफ अप्रोप्रिएशन। किसमें बटेगा ये, रेशियो ऑफ अप्रोप्रिएशन। अप्रोप्रिएशन इसी पॉइंट की वजह से ये क्वेश्चन जो है हमारा इम्पोर्टेंट बन जाता है, ठीक है। ये जो पॉइंट है हमारा रेशियो अप्रोप्रिएशन। अब जिन बच्चों को नहीं पता रेशियो ऑफ अप्रोप्रिएशन क्या होता है, तो उसका मतलब होता है जब किसी क्वेश्चन में अवेलेबल प्रॉफिट कम हो और डिस्ट्रीब्यूटेबल अमाउंट ज़्यादा हो, तो उस केस में आप प्रॉफिट तो दे नहीं पाएंगे क्योंकि अमाउंट पड़ जाएगा कम। तो उस केस में हमें क्या करना पड़ता है, उस केस में हम पहले जो अमाउंट आया था, जैसे क्या क्या अमाउंट आया था, कबीर का इतना आया था, जोरावर का इतना आया था, कबीर की सैलरी का 24,000 था, जोरावर की सैलरी का भी 24,000 था, पारुल के कमीशन का 1,00,000 था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 26,000 था, ये भी 26,000 था, ये 10,000 रुपये था। तो हमें इन अमाउंट का ही हमें रेशियो बनाना होता है, और इसी रेशियो के अंदर हम वो जो डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट यानी कितना था, डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट कितना था, 1,60,000 रुपये, तो हम उस 1,60,000 रुपये को इसी रेशियो में बांट देंगे। मतलब जितना पैसा अवेलेबल था उस पैसे को उसी रेशियो में बांट देंगे जो हमारे पास प्रॉफिट अवेलेबल होगा। तो हम लिख देंगे यहाँ पे अवेलेबल प्रॉफिट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड एज, ठीक है। अगर आप देखें तो के की सैलरी 24, जड़ की सैलरी 24, इन सबको हम पहले एक बार लिख लेंगे। हम कैसे लिखेंगे, के की सैलरी, जड़ की सैलरी, हम इसका रेशियो बना रहे हैं। इसके बाद है पी का कमीशन, इसके बाद है के, तीनों का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तीनों का के, जेड और पी का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ऐसे ही जेड का भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ऐसे ही पी का भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तीनों का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अमाउंट कितना कितना था, 24,000, 1,00,000, 26, 16 और 10। अमाउंट था 24,000 फिर था अमाउंट, इसके बाद 1,00,000, इसके बाद अमाउंट है 26,000, इसके बाद अमाउंट है 16,000 और इसके बाद अमाउंट था 10,000, ठीक है। अब हमें क्या करना पड़ेगा, इनका रेशियो बना लेंगे हम। रेशियो बनाओ, ठीक है। रेशियो बनेगा ये और ये। इसका मतलब है जब मैं प्रॉफिट दूंगा वो इसी रेशियो में दूंगा। तो यानी जो के को सैलरी मिलेगी वो कितनी मिलेगी, के को सैलरी जो मिलेगी वो कितनी मिलेगी, के को सैलरी मिलेगी इतनी, के की सैलरी मिलेगी। टोटल प्रॉफिट था हमारे पास में 1,60,000 और के का हिस्सा आया है 12। टोटल हिस्से कितने बने हैं, इनको प्लस करो, वो लिख दो नीचे, यह आएगा 100। तो सैलरी निकलेगी, अभी निकालते हैं। ऐसे ही जड़ की सैलरी निकालेंगे, ठीक है। वो आएगा 1,60,000 का हिस्सा ये वाला। ऐसे ही पी का कमीशन निकालेंगे, पी का कमीशन, इसके बाद निकलेगा
पी का कमीशन निकालने के बाद इसके बाद है के का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, के का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना रेशियो है, इतना रेशियो है। के बाद है जेड का और ऐसे ही जेड के बाद है पी का, ठीक है। इन तीनों को भी हम देंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कितना कितना अमाउंट दिया जाएगा, वापस से वही 1,60,000 रुपये का 8% और इसका 8 है, उसका 5 है, 8 और 5, ठीक है। आप लोगों ने, मैं उम्मीद करता हूँ, अब तक ये अमाउंट कैलकुलेट नहीं किया होगा, क्योंकि आप तो केवल देख रहे हैं, सॉल्व थोड़ा ही करेंगे। सॉल्व तो सर करेंगे, हम क्यों सॉल्व करेंगे, बिल्कुल सर ने सॉल्व कर भी लिया। अमाउंट आया है ये, और लास्ट में इसका अमाउंट आया है ये, ठीक है। अब क्या हुआ, अब जो हमने ये P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया था, इस जगह पे जो करेक्टेड फिगर होगी यहाँ पर, यहाँ पर इन करेक्टेड फिगर की जगह पर हमें वही अमाउंट लिखना पड़ेगा जो हमने अभी निकाला है, ठीक है। तो ये अमाउंट हम चेंज कर देंगे। अब अमाउंट चेंज करो रेड पेन से। रेड पेन से कितना आएगा, यहाँ आएगा 19,200, यहाँ आएगा 19,200, यहाँ पर आएगा 80,000, यहाँ पर आएगा, जो अभी निकाला था, अभी कितना निकला था देखो, 2800, 12,800 और 8,000। तो ये अमाउंट आएगा यहाँ पर। के का कैपिटल था 20,800, इसका कैपिटल था 12,800। मैं साफ़ करता हूँ थोड़ा सा, ठीक है। और इसका कैपिटल हमारा निकला था, कितना निकला था, 8,000। और जब आप इसको टोटल करेंगे तो आपकी वैल्यू आएगी 41,600, ठीक है। और आप टोटल करेंगे, आपकी वैल्यू आएगी 1,60,000, ठीक है, करेक्टेड फिगर के साथ में। तो ये आपका आंसर होगा, और जो रियल फिगर होगी आपकी वो भी होगी यही वाली, ठीक है। तो जो एक्स्ट्रा पहले हमने किया था ये हमारा नहीं होगा, हमारा जो रियल आंसर होगा वो यही होगा। इसको मार्क करते हैं सर, हमारा आंसर क्या है, ये और साथ में ये। जब हम इनको सॉल्व कर लेंगे तो हमारा सही आंसर आ जाएगा हमारे पास में, ठीक है। इनको प्लस करेंगे और हमारा आंसर मैच हो जाएगा, क्वेश्चन ख़त्म। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगर इस क्वेश्चन में अभी भी किसी बच्चे को डाउट रह गया हो तो कमेंट सेक्शन में आप हमें बताएं कि सर ये वाली बात क्लियर नहीं हुई है, तो हम वो भी आपको क्लियर करा देंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी है। चलते हैं फिर अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हम अपना अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है पास्ट एडजस्टमेंट का। पास्ट एडजस्टमेंट को बेसिकली इसका मतलब होता है कि पीछे कुछ चीज़ें दी जानी थी और वो उसमें गलती हो चुकी है। अब उस गलती को हमें रेक्टिफाई करना होता है, और उस रेक्टिफिकेशन के लिए हमें एक एंट्री पास करनी होती है, ठीक है। तो वो आपकी होगी पास्ट एडजस्टमेंट। तो ये क्वेश्चन भी कुछ ऐसा ही है। तो मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक बताता हूँ, इससे पहले हम क्वेश्चन करें। ट्रिक ये है, दो तरह की ट्रिक है, एक पहली और एक दूसरी। पहली ट्रिक ये कहती है कि क्वेश्चन में ना पहले प्रॉफिट दिया हुआ होगा आपको कुछ, और वो उन लोगों ने प्रॉफिट को किसी रॉन्ग रेशियो में बांट लिया होगा, ठीक है। तो अगर रॉन्ग रेशियो में बांट लिया है तो हम क्या करेंगे, इसे डेबिट कर लेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद में जो करेक्ट बोला होगा जो करने को क्वेश्चन में, हम वो सब चीज़ें करेक्ट, जैसे भी अगर वो क्रेडिट वाला आइटम होगा तो क्रेडिट कर देंगे, मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर है तो क्रेडिट कर देंगे, और अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, जो करेक्ट वाली बात कर रहा हूँ मैं, वो हम डेबिट कर देंगे बस, ठीक है। और उसके बाद जो बैलेंसिंग फिगर या डिफरेंशिएटिंग फिगर आएगी वो अपने आप ही डायरेक्ट आपकी करेक्टिंग एंट्री हो जाएगी, यहीं पे आ जाती है वो। दूसरे पार्ट के अंदर क्या होता है, इस पार्ट में आपको प्रॉफिट नहीं दिया जाता शुरुआत में कि इतना प्रॉफिट था, तो उसमें हमें क्या करना होता है, इसमें हमें करना होता है, पहले हम जो करेक्ट अमाउंट है
उस अमाउंट से जो जो एंट्री करनी थी हम वो सारी एंट्री कर लेंगे, मतलब क्रेडिट वाली क्रेडिट कर देंगे, डेबिट वाली डेबिट कर देंगे। और इन दोनों चीज़ों को हम घटा के एक बार वैल्यू निकाल लेंगे, जो वैल्यू आएगी इनके डिफरेंस की, ठीक है, डिफरेंस की जो वैल्यू होगी उस वैल्यू को हम क्या करेंगे, इनके जो भी प्रॉफिट का रेशियो होगा उस रेशियो में से डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे और वो उससे अमाउंट से हम इसको डेबिट कर लेंगे। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये है कि ये पहले इन्होंने यही अमाउंट बांटा होगा, इस रेशियो में बांट लिया होगा जो भी इनका रेशियो होगा। तो हम बस उस चीज़ को करेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं और वापस से फिर दोबारा से यहाँ पर जो वैल्यू आएगी हमारी, यहाँ पे नीचे जो वैल्यू आएगी इसकी भी क्रेडिट और डेबिट आइटम के बाद में यहाँ जो डिफ्रेंशिएटिंग वैल्यू होती है हमारी, वही हमारा आंसर निकल आता है और वही हमारी एंट्री बनती है। तो क्वेश्चन देखते हैं और क्वेश्चन में से समझने की कोशिश करते हैं कि जो चीज़ बताई गई है उसमें क्या है। तो आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन में क्या कहा गया है हमें, क्वेश्चन में कहा गया है मीता एंड उषा आर पार्टनर्स इन अ फर्म, मीता एंड उषा आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 2 और 3। ये 2 और 3 के रेशियो में मीता और उषा अपना जो है प्रॉफिट बांटती हैं। देयर कैपिटल एज ऑन 1 अप्रैल 2015 शोड बैलेंस ऑफ 1,40,000 रुपये और 1,20,000 रुपये। तो इनके कैपिटल अकाउंट में इतना इतना बैलेंस है। द ड्राइंग्स ऑफ मीता एंड उषा ड्यूरिंग द ईयर वर इतने रुपए और इतने रुपए, यानी कि 32,000 और 24,000 रुपये रिस्पेक्टिवली। बोथ द अमाउंट वर विड्रॉन ऑन 1 जनवरी 2016। तो इस डेट पे लिए गए हैं, डेट याद रखेंगे। फिर इट वॉज सब्सिक्वेंटली फाउंड दैट फॉलोइंग आइटम्स हैड बीन ओमिटेड वाइल प्रिपेयरिंग द फाइनल अकाउंट्स फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2016। तो ये पाया गया बाद में कि वो ये वाले अमाउंट जो नीचे लिखे हैं, ये वाले अमाउंट, ये तीनों अमाउंट, उनको एडजस्टमेंट करना उनका भूल गए हैं बिल्कुल उनका लेना। तो अब क्या करें, अब इनको अमाउंट को देंगे। फिर हम क्या क्या भूले, वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% पे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 6% और मीता को कमीशन मिलती थी, ये तीनों चीज़ें हम भूल चुके थे, ठीक है। आगे बोला हुआ है शो द वर्किंग क्लियरली पास आर रेक्टिफाइंग एंट्री इन द बुक्स ऑफ द फर्म। तो हमें एक रेक्टिफाइंग एंट्री पास करनी है और सब कुछ साफ करते हुए साफ चलना है और देखते हैं कि क्या क्या होगा। तो पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें बोला हुआ था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दो। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस किस अमाउंट में मिलेगा, ये रहा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का अमाउंट, 6% दिया जाना है, 6% निकालो। 6% कितना होता है, 8,400। यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं, बाद की हमारी मेहनत बच जाएगी थोड़ी सी। 8,400। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का हमें क्या करना है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देखो कितनी है, 32,000 और 24,000। तो 32,000 रुपये की 32,000 रुपये का हमें कितना देना था, 6%। और किस रेशियो में, भाई ये देखो रेशियो नहीं, कितने अमाउंट में, जनवरी से लेके 2016 तक कितने महीने हैं, 3 महीने, ठीक है। और 3 महीने की कितनी निकल के आएगी, 480। ऐसे ही दूसरे की ड्राइंग है 24,000 रुपये, 24,000 रुपये, 24,000 रुपये का 6%, वो भी 3 ही महीनों के लिए है और अमाउंट निकलेगा 360 रुपये, ठीक है। तो दोनों का हमें अमाउंट मिल गया। फिर इसके बाद क्या है, इसके बाद मीता को जो है एक कमीशन मिलती है 8,000 रुपये की, 8,000 की कमीशन भी हम दे देंगे। हमें सॉल्व करना है एंट्री से, एक एंट्री करनी है। सॉल्यूशन है हमारी एंट्री, सॉल्यूशन में तो हमें करनी है एक जर्नल एंट्री, जो कि अभी हमें अमाउंट नहीं पता तो हम वो नहीं कर पाएंगे। तो जर्नल एंट्री निकालने से पहले हमें करना पड़ेगा एक वर्किंग नोट नंबर 1, ठीक है। वर्किंग नोट नंबर 1 में हम ये निकालेंगे कि कौन व्यक्ति कितने कितने अमाउंट के लिए अनटाइटल्ड है। तो पार्टनर थे 2, एक का नाम है मीता और एक का नाम है उषा। तो इनको क्या क्या देना था, क्योंकि यहाँ पे देखो आपका ध्यान हो तो ये हमारा केस है 2 वाला, जिसमें हमें क्या करना था कि इसमें प्रॉफिट नहीं दिया था। तो जो अमाउंट होगा हमें उसी के ज़रिए निकालना होगा कि कितना प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेबल है और कितना प्रॉफिट हमें इनको मिलना चाहिए करेक्टेड अमाउंट से। तो पहले हमें देना था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पहले पॉइंट में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना निकला था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकला था 8,400 और 7,200 रुपये।
तो लिख लेते हैं 8,400 और 7,200। दूसरी वैल्यू है हमारी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देते हैं। अच्छा, ये हमें करना क्या था ये तो बता दो। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिट करते हैं डेबिट करते हैं? सर पता नहीं, क्रेडिट करते हैं। नेक्स्ट अमाउंट है हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। आप बताओ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को हम क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं या डेबिट करते हैं? सर फिर से नहीं पता। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को क्या करते हैं, डेबिट करते हैं, क्योंकि वो उनसे लिया जाएगा। नेक्स्ट हमारी एंट्री थी कमीशन की। अब बात करते हैं कमीशन की। तो कमीशन क्या होगी पार्टनर्स के पास? सर नहीं पता, पता करो। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कमीशन है 8,000 रुपये, 8,000 इसकी कमीशन नहीं है। और लास्ट में अब क्या बचा? सर इसको कैसे सॉल्व करें, अब यहाँ से आगे कैसे निकलेगा? देखो अभी आपको मैं यही बता रहा था कि जो समझे क्रेडिट वाले जो आइटम है ये प्लस आइटम है, डेबिट वाले जो आइटम है ये माइनस आइटम है। ठीक है, तो पहले एक तरफ तो प्लस वाला आइटम प्लस कर लो। कितना है? 8,400, 7,200 और 8,000 रुपये। निकल के आया है अमाउंट 23,600। और डेबिट वाला आइटम कितने थे? 480। ठीक है, डेबिट वाला आइटम थे हमारे 480 और 360। ठीक है, अगर आप टोटल करते हो तो वो वैल्यू निकलेगी 840। और अगर आप बात करते हैं इनका डिफरेंस जो है वो कितना आएगा, इसमें से इसको अगर आप माइनस करते हो तो वैल्यू आएगी 22,760 रुपये। ये वो अमाउंट था जो इन लोगों ने पहले बांट लिया था। मैं ये बता रहा था आपको कि वो कौन सा अमाउंट होगा जो उन्होंने बांटा होगा, तो वो ये अमाउंट था। ये अमाउंट आएगा यहाँ पे। किस तरह से आएगा ये अमाउंट? ये अमाउंट आएगा ऐसे, इन लोगों ने पहले बांटा होगा 22,760 रुपये को उनके रेशियो में। अब रेशियो कितना था इनका? रेशियो था इनका 2:3। रेशियो है इनका 2:3। ठीक है, 2:3 के रेशियो में, तो 2:3। अब ये इससे करना क्या है, हमें इस 2:3 के रेशियो में इनके कैपिटल अकाउंट को हम कर लेंगे वापस से डेबिट। ठीक है, अब वैल्यू करें और निकल के आएगी 9,104 रुपये और इसका आएगा 13,656 रुपये। ठीक, सॉल्व करते हैं तो वैल्यू क्या आएगी? सॉल्व करेंगे तो इस तरह बचेंगे 6,816 रुपये। ये तो आया क्रेडिट आइटम। ठीक है, क्योंकि इसका पॉजिटिव वैल्यू ज़्यादा है। और इसकी बात करते हैं, इसका आएगा 6,816 रुपये डेबिट आइटम। ठीक है, इसकी आएगी नेगेटिव वैल्यू। हमें जर्नल एंट्री करनी थी, क्वेश्चन हमारा यही था। तो जर्नल एंट्री क्या होगी? जर्नल एंट्री होगी यूज़ कैपिटल अकाउंट, यूज़ कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एम्स कैपिटल अकाउंट। कितने रुपए से? जो ये वाला अमाउंट है 6,816 रुपये से। 6,816। इसी के साथ हमारा होता है क्वेश्चन ख़त्म। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ठीक है, तो हमारा अगला क्वेश्चन है जो पहले भी CBSE में पूछा जा चुका है। ठीक है, यानी एग्ज़ाम में पहले ही पूछा जा चुका है क्वेश्चन ये। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन है, तो हम इसे बोलेंगे अच्छा क्वेश्चन है ये। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। क्या दिया हुआ है? ABC ये 3 पार्टनर हैं। देयर फिक्स कैपिटल वर 60,000, 40,000 एंड 20,000। तो इनकी कैपिटल है ये। देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वाज 2:1। इनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो 2:1 है। अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप डीड दे वर एंटाइटल्ड टू द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% पर एनम। 5% पर एनम के हिसाब से उनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी दिया जाएगा। इन एडिशन B was also entitled
टू ड्रॉ अ सैलरी ऑफ 1500 रुपये पर मंथ। बी को साथ ही साथ में 1500 पर मंथ के हिसाब से सैलरी भी दी जानी है। सी वॉज एंटाइटल्ड टू अ कमीशन ऑफ 5% ऑन प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यानी कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के तो बाद चार्ज करना है, बट बिफोर चार्जिंग बी की सैलरी, बिफोर चार्जिंग सैलरी पेबल टू बी की सैलरी से पहले। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, जब हम प्रॉफिट दे रहे होंगे तो पहले हम माइनस कर देंगे सी की कमीशन, लेकिन अब उसका उसी टाइम पे हमें निकालनी पड़ेगी 5% जो उसको हमें कमीशन देनी है वो, उसके बाद हम बी को सैलरी देंगे। ठीक है, द नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर वो कितना है, 80,000 आया है नेट प्रॉफिट। ठीक है, अच्छी बात है। वो डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो ऑफ देयर कैपिटल। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ पे जो रेशियो दी हुई थी, ये रेशियो क्यों दी हुई थी, अगर इनको इसी रेशियो में बांटना था तो यही तो इनकी पहली गलती। वो डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो ऑफ देयर कैपिटल विदाउट प्रोवाइडिंग फॉर एनी ऑफ द अबव एडजस्टमेंट, यानी जो ऊपर हमने इतनी सारी एडजस्टमेंट पढ़ी है इनमें से कुछ भी नहीं दिया, और जो रेशियो था और सीधे कैपिटल के रेशियो में बांट दिया। कैपिटल का रेशियो बनेगा कितना, कैपिटल का रेशियो है इनकी 60,000, 40,000 और 20,000। अब रेशियो निकालते हो तो रेशियो आपका आएगा 3, 2 और 1। ये तो है गलत, ये भी ध्यान रखेंगे, ये गलत है रेशियो, इसमें थोड़ी बांटना था, बांटना तो इसमें था जो इनका असली रेशियो है। ठीक है, तो और दूसरी गलती इन्होंने क्या करी थी, दूसरी गलती इनकी ये थी कि इन्होंने ये एडजस्टमेंट जो थी ना, अबव एडजस्टमेंट, इनको भी नहीं किया था प्रोवाइडिंग, विदाउट प्रोवाइडिंग, इन एडजस्टमेंट का भी इम्पैक्ट नहीं लिया था। तो चलो अब देखते हैं सवाल कैसे होगा। और ये सवाल भी थोड़ा आसान सा क्वेश्चन है, और ये उस चीज़ को बताता है जो मैं आपको पिछले क्वेश्चन में बता रहा था कि अगर यहाँ पर प्रॉफिट दिया हो और प्रॉफिट बांट रखा हो तो पहले प्रॉफिट को डेबिट कर दो, करेक्ट अमाउंट को जो जैसे भी इनको देना है वो क्रेडिट कर दो, और बस सवाल ख़त्म। ठीक है, चलिए तो निकालते हैं क्या क्या दिया हुआ है। ए बी सी 3 तो पार्टनर हैं, ए बी सी 3 पार्टनर हैं, ये हमारा वर्किंग नोट है। ठीक है, तो हमें क्या क्या चीज़ देनी थी, हमें देनी थी भाई पहले तो जो इन्होंने कर दिया, यानी कि जो प्रॉफिट था इन्होंने 80,000 के प्रॉफिट को इस रेशियो में बांट दिया, तो वापस से इनसे डेबिट करवा लो। ठीक है, 80,000 के प्रॉफिट को, तो पहली गड़बड़ जो इन्होंने करी है वो क्या है, 80,000 रुपये का जो प्रॉफिट था इन रेशियो, किस रेशियो में दिया था इन्होंने, 3:2:1, इसी रेशियो में इनसे बोलो घर से लाओ। ठीक है, तो कितना अमाउंट आएगा, अमाउंट आएगा 40,000, 26,667, फिर आएगा 13,333। ठीक है, दूसरा इसके बाद इन्हें क्या देना पड़ेगा, इसके बाद देना था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, फिर ड्राइंग, नहीं ड्राइंग नहीं है इसमें, ड्राइंग थोड़ा ही है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या किया जाएगा, क्रेडिट किया जाएगा। क्या हमने निकाला था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देखो जी कितना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है 5% है इस अमाउंट पे। ठीक है, कितना 5% इस अमाउंट पे, इन तीनों पे निकाल लो, कितना आया, आएगा 3, 2 और 1, और वैल्यू आई है 3,000, 2,000 और 1,000। इसके बाद हमें क्या करना था, हमें देना था सैलरी। तो आप देख रहे हो कि हाँ बार बार ना मुझे क्वेश्चन में देखना पड़ रहा है ऊपर नीचे, तो सर हम ऐसा क्या करें कि हमें ये याद रहे कि हम ज़्यादा बार हमें स्क्रॉल ना करना पड़े। तब क्या करें, जिस समय पर आप क्वेश्चन लिख रहे थे ना तो उस टाइम ये लिख दें कि इनको और क्या क्या देना था, जो इनकी गलती हुई थी, गलती यानी क्या देना भूल गए थे, ये भूल गए थे देना, तो सबसे पहले यानी ओमिट जो किया इन्होंने, ओमिट क्या कर दिया इन्होंने, ओमिट कर दिया इन्होंने, एक तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया, फिर उन्होंने सैलरी नहीं दी, फिर इन्होंने क्या नहीं दिया, कमीशन नहीं दिया। ठीक है, तो ऐसे करेंगे तो आपको याद रहेगा कि ये सब चीज़ें मुझे देनी है। ठीक है, तो पहली हो गया था, दूसरे नंबर पे सैलरी देनी थी।
ठीक है। सैलरी कितनी थी, 1500 रुपये देनी थी 12 महीने की, हर महीने के हिसाब से। सैलरी किसकी थी, बी की सैलरी थी 18,000। अगली लाइन में लिखा हुआ था जो कमीशन की थी, ये अच्छी लाइन थी और इम्पोर्टेंट भी लाइन थी। लाइन में लिखा हुआ था कि सी वाज एंटाइटल्ड टू अ कमीशन ऑफ 5% ऑफ प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट बिफोर चार्जिंग सैलरी पेबल टू बी। यानी कि जो सी को कमीशन मिलेगी, जो कमीशन मिलेगी सी को कमीशन, तो कैसे मिलेगी, वो बोला है 5% देनी है। किस अमाउंट पर देनी है, प्रॉफिट के इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने के बाद में, ठीक है। यानी कि प्रॉफिट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने के बाद में हमें इनको उसको कैप वो देनी थी, इसकी कमीशन, ठीक है। तो अमाउंट आएगा, देखो जी कितना अमाउंट आया, सॉल्व करो। नहीं सर आप करो, ठीक है कर दिया। नेक्स्ट अमाउंट है हमारा, अब क्या बचा, अब तो सर और कुछ नहीं बचा, क्योंकि 1 2 3 और ये 4 चीज़ें थी और हमने कर लिए चारों चीज़ें। 5वें नंबर पे अब बचेगा प्रॉफिट। अब प्रॉफिट कैसे कैसे बटेगा, हम ये बोलेंगे प्रॉफिट कितना बचा, पहले निकाल तो लो। प्रॉफिट बचा है 80,000 तो टोटल था पहले, उसमें से हम दे चुके हैं कितने, हम दे चुके हैं 6,000 रुपये, ठीक है। ये वाले, ये तीनों 1 2 3, उसमें से हम दे चुके हैं 18,000 रुपये। कौन सा, ये वाला। उसमें से हम दे चुके हैं 3,700 रुपये, ये वाला। ये सब निकल गया। अब माइनस करेंगे तो आपकी वैल्यू आएगी, आपकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी 52,300, ठीक है। वैल्यू आपकी आएगी ये। और आपको क्या करना है, इसी वैल्यू को आपको बांट देना है करेक्ट रेशियो में। करेक्ट रेशियो कितना था इनका, 2:2:1। इस रेशियो में से क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे, ठीक है। आपको ये सर्कल नहीं करना, ये आपको सिर्फ समझाने के लिए कर रहा हूँ मैं। वैल्यू आएगी 20,920 और 10,460। अब इसे नेट इम्पैक्ट करें, वैल्यू आएगी आपकी 16,080, ठीक है। और ये वैल्यू है हमारी डेबिट वाली, इसीलिए अलग कलर से। ये वैल्यू, नेक्स्ट वैल्यू हमारी है 14,253, ये हमारा है क्रेडिट आइटम। और ये आई 1,827, ये हो गया क्रेडिट। तो हमारी जो रेक्टिफिकेशन एंट्री बनेगी, एज ए अकाउंट डेबिट टू बी टू सी, ठीक है। और इस क्वेश्चन में हमें एक बात और कही हुई थी, अगर आपको ध्यान हो तो, कि जो ये बनाता है ये जो बनाते हैं अपने अकाउंट्स, वो बनते हैं फिक्स्ड में। तो इसका मतलब जो हम एंट्री पास करेंगे वो होगी इनके करंट अकाउंट से, और इसके बारे में हम पहले ही बहुत चर्चा कर चुके हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूँ याद भी होगा। तो एंट्री होगी एज करंट अकाउंट डेबिट टू बी करंट अकाउंट और टू सीज करंट अकाउंट, ठीक है जी। अमाउंट कितना था, यहाँ पर आया था 14,253, यहाँ पे आया था 1,827, और इनको प्लस करेंगे तो वैल्यू आएगी 16080, ठीक है। ये तो हो गया हमारा सवाल ख़त्म। और याद रखें एक चीज़ और हम लिखते हैं यहाँ पे, नरेशन, वो आप खुद लिखें। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन में लिखा है, ऑन 31 मार्च 2022 आफ्टर क्लोजिंग द अकाउंट। क्लोजिंग द अकाउंट का मतलब क्या हो गया, इसका मतलब है साल ख़त्म हो गया। तो यानी जो कैपिटल ने बता रखी है, द कैपिटल अकाउंट ऑफ PQR स्टूड इन द बुक्स ऑफ द फर्म 40,000, 30,000 और 20,000, मतलब ये तीनों के तीनों क्लोजिंग बैलेंस है,
ओपनिंग नहीं, कैप क्लोजिंग है ये। सब्सिक्वेंटली इट वाज नोटिस दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 5% हैड बीन ओमिटेड, यानी क्या भूल गए, बाद में पता चला ये तो दिया ही नहीं। फिर प्रॉफिट फॉर द ईयर एंड डेट 31 मार्च 2022 वाज 60,000 रुपये, 60,000 रुपये का तो प्रॉफिट था। एंड द पार्टनर्स ड्राइंग हैड बीन 10,000, 7,500 और 4,500, और इन तीनों की जो ड्राइंग है वो कितने कितने की थी, इतने इतने रुपए की थी। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो PQR इज़ 3:1, तो इनका प्रॉफिट शेयर रेशियो है कितना, 3:1 का है। तो आपको नेसेसरी जर्नल एंट्री पास करनी है, ठीक है, एडजस्टमेंट एंट्री। तो इन्होंने क्या किया, जो ये भूल गए हैं, ये भूले हैं, जो भूले हैं वही तो करेंगे, क्या भूले, वो भूल गए हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री करेंगे ना हम, तो जो गड़बड़ किया है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए हमें क्या करेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए पहले हमें चाहिए ओपनिंग कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल तो हमें दे नहीं रखी, तो हम निकालेंगे सबसे पहले वर्किंग नोट के ज़रिए ओपनिंग कैपिटल, ठीक है। क्या निकालनी है हमें, कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल, ओपनिंग कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल तो कैसे निकलेगी सर, आप बताओ, ओपनिंग कैपिटल कैसे निकालें। तो ओपनिंग कैपिटल निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले सबसे पहले क्या दिया हुआ था, क्लोजिंग कैपिटल दी हुई थी इनकी हमें, क्लोजिंग कैपिटल, ठीक है, याद रखो कितनी दी हुई थी, क्लोजिंग कैपिटल कितनी दी हुई थी, क्लोजिंग कैपिटल दी हुई थी, एक की थी 40,000 और बाकी दो की थी 30 और 20, 30,000 और 20,000। अब ओपनिंग कैपिटल निकालने के लिए क्या करते हैं, याद हो तो प्लस कर लेते हैं अगर कोई भी ड्राइंग होती है, और क्या करते हैं माइनस कर देंगे अगर किसी तरह का प्रॉफिट इन्हें मिला होगा तो, ठीक है। तो हमें क्या निकल जाएगी, हमारी निकल जाएगी ओपनिंग कैपिटल। तो इनकी ड्राइंग कितनी कितनी रुपये थी, 10,000 रुपये, 7,500 और 4,500, ये लिख लो। तो ये तो एडिशन का आइटम है ना, तो लिखो 10,000 रुपये, 7,500 रुपये और 4,500 रुपये। साथ में हमें क्या करना था, जो प्रॉफिट था, प्रॉफिट कितने रुपए का था, 60,000 रुपये का था, 3-2-1 में बांट रखा था। तो फटाफट से 60,000 रुपये के प्रॉफिट को 3-2-1 में उनसे वापस करवा लेते हैं। 60,000 रुपये को 3, 2 और 1 में वापस करवा लेते हैं। तो अमाउंट आएगा 30,000, 20,000 और 10,000, ठीक है। अब ये हमारे हाथ में जो वैल्यू आएगी इसे हम कहेंगे बहुत ही सुंदर शब्दों में ओपनिंग कैपिटल, ओपनिंग कैपिटल, ठीक है। ये आ गई हमारी ओपनिंग कैपिटल। कितनी आई है, 20,000 रुपये। माइनस करो, करते रहो, क्योंकि दिमाग लगातार जब चलता रहेगा तभी आप एग्ज़ाम में भी चला पाएंगे। अब क्या निकालना था हमें ओपनिंग कैपिटल की तो वो करनी थी ना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था, तो ओपनिंग कैपिटल पे मिलेगा। तो निकालो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना आएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो कैपिटल तो मिल गई है। इंटरेस्ट का रेट था 5%, 5% इसका और इसका निकल कर आएगा कितने कितने रुपए, 1,000 रुपये, 875 रुपये, 875 रुपये और साथ में 725 रुपये। अब हमें क्या करना था, हमें इसी प्रॉफिट को इन तीनों में, यानी इसी अमाउंट को हम इन तीनों में करेक्ट प्रॉफिट में बांटना था, ठीक है। तो करेक्ट प्रॉफिट में कैसे बटेगा, ये करेक्ट प्रॉफिट में बांटते हैं, वर्किंग नोट 2, ठीक, करेक्ट प्रॉफिट में बांट देते हैं, करेक्ट प्रॉफिट में, करेक्ट
प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में और करेक्ट अमाउंट को PQR, ठीक है। तो था जी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो इनको मिलना चाहिए, ठीक है, जो इनको मिलना चाहिए, इसे क्रेडिट करेंगे। कितना मिलना चाहिए था, ऊपर लिखा है, यहीं से वो होगा सर की जो सर से वो धीरे धीरे, है ना, यहीं से नीचे आ जाएगा खिसक के, सरक के। ये लो आ गया 875, 725। नेक्स्ट इसके बाद आया कि इन्होंने ना यही वाला अमाउंट, जो ये तीनों अमाउंट थे, आपको याद है ना पहले बताया था कि जो अमाउंट अगर प्रॉफिट में नहीं, अगर प्रॉफिट वाला केस होगा जिसमें हमने 2 पॉइंट पढ़े थे कि एक केस था जिसमें प्रॉफिट दे रखा था और बांटना था, दूसरा केस था जिसमें प्रॉफिट के नहीं, जो बांट चुका था उसे ही करेक्ट करना था। तो ये वही केस था। तब दूसरे केस में क्या था, इनसे डेबिट कराना आइटम। डेबिट वाला आइटम कौन सा था, इसी अमाउंट का टोटल, यानी कि 2600 रुपये ही बटेगा। किस रेशियो में बटेगा, वो इन 3:1 के रेशियो में इनसे डेबिट करवा लेंगे। अमाउंट आएगा कितना, 1300, 867, 433। तो हमारी वैल्यू बचेगी, वैल्यू कितनी बचेगी, वैल्यू बचेगी 300 रुपये। तो इस तरह बचेंगे डेबिट के आइटम, बाकी इधर बचेगा 8 रुपये क्रेडिट, यहाँ बचेगा 292 क्रेडिट का, ठीक है। तो हमारा जो सॉल्यूशन है वो है एंट्री, रेक्टिफिकेशन एंट्री। और रेक्टिफिकेशन एंट्री हमारी आएगी पीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू क्यूज कैपिटल अकाउंट टू आर्स कैपिटल अकाउंट। यहाँ पर आ गए 8, यहाँ आ गए 292, यहाँ आ गए 300 रुपये और सवाल हो गया हमारा ख़त्म, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। जी हाँ, अगला क्वेश्चन हमारा है गारंटी, ठीक है, और यहाँ से हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। आज के लिए फ़िलहाल इतना ही करते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में करते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, ओके।